दोस्तों, आप अपने जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि आप सोच सकते हैं और आप वो सोच सकते हैं जो कि आपने आज तक सोचा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पीसी बेनीवाल हाजिर हूँ आप सभी के बीच फिर से एक और नई कहानी लेकर। अगर आपने अब तक हमारी पीछे वाली कहानी नहीं सुनी है तो ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए और चले जाइए हमारी पीछे वाली कहानी पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की ये कहानी। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा के राज्य में सभी खुशहाल थे, प्रजा भी राजा से खुश थी, मंत्री संतरी सभी राजा से खुश थे। परंतु राजा की एक अचानक समस्या उत्पन्न हो गई कि राजा की आंखों की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे कम होने चली थी। अब राजा को कम दिखाई देता था। जब अनेक अच्छे अच्छे डॉक्टर और वैद्य से पूछा गया तो उनको भी समस्या का समाधान नहीं मिला। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि पड़ोसी राज्य में कोई अच्छे चिकित्सक आए हुए हैं जो कि विदेश से आए हैं। तो उन्हें राजा के दरबार में बुलाया गया और जब उनसे परामर्श लिया तो राजा को पता चला कि उन्हें एक विचित्र बीमारी है कि जब भी वे किसी हरे रंग के अलावा किसी और रंग के वस्तुओं को देखते हैं तो उनकी आंखों की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है। तो जब उनसे इनका इलाज पूछा गया तो उन डॉक्टर ने कहा कि इलाज बस बचाव ही है। अगर राजा हरे रंग की वस्तुएं देखेंगे तो इनकी आंखों की रोशनी कम होगी, तो इनसे बचने के लिए इन्हें हरे रंग के अलावा कुछ और रंग नहीं देखना है। तो फिर ये बात कह के डॉक्टर चले गए। अचानक मीटिंग बुलाई गई, दरबार सजाया गया, मंत्री संतरी समस्त बुद्धिजीवी जो भी राज्य के थे सभी को इकट्ठा किया गया और फिर मीटिंग का जो हल निकला कि पूरे के पूरे राज्य को हरे रंग से रंगवा दिया जाए। कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो कि हरे रंग के अलावा किसी और रंग से रंगी हो। जब पूरे राज्य में हरे हरे रंग की वस्तुएं होंगी तो राज्य को किसी और रंग की वस्तुएं देखने को नहीं मिलेगी, तो राजा की जो आंखों की रोशनी है वो बची रहेगी और हमारा जो ये राज्य है उसका सुशासन यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आप भी समझ सकते हैं ये संभव नहीं है कि राज्य की समस्त चीजों को हरे रंग से रंगा जाए। व्यक्तियों के चेहरे, उनके खान पान, फल फ्रूट सभी को तो नहीं रंगा जा सकता। पेड़ पौधों के फूल सभी को हरे रंग में नहीं रंगा जा सकता। तो हुआ परिणाम स्वरूप यूं राजा की फिर भी नजरें थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग रही थी। इन्हीं के चलते राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी मेरी इस विचित्र समस्या का हल खोजेगा उन्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये घोषणा पूरे के पूरे राज्य में फैल गई। इसी के चलते जब रंगाई पुताई का काम पूरे राज्य में जोरों शोरों से चल रहा था, एक मुसाफिर उसी ही नगर से गुजर रहे थे। गुजरते हुए उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी क्या बात है, पूरे के पूरे राज्य को हरे रंग से रंगा जा रहा है। जब उन्होंने कामगारों से पूछा कि आप ये लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे राज्य को एक ही रंग हरे से रंग रहे हैं, तो उन कामगारों ने बताया कि हमारे राज्य को एक विचित्र बीमारी है और जब राजा का इस समस्या का हल जो भी खोज के देगा उन्हें राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। ये बात सुन के मुसाफिर बोला, इसका तो मेरे पास बड़ा अच्छा सा उपाय है जो बहुत ही सस्ता है और संभवतः राजा की जो नजरें हैं वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये बात सुन के दोनों कामगार जो भी वहां पे काम लगे हुए थे वो राजा के दरबार में उस मुसाफिर को लेकर के गए और मुसाफिर को पेश किया राजा के सामने। राजा ने कहा, बताइए आपके पास ऐसा क्या इलाज है कि मुझे जो समस्या है उसका हल मिल जाएगा। तो उस मुसाफिर ने कहा, राजा जी आपको बस यही तकलीफ है ना कि आपको केवल हरे रंग की चीजें देखनी है, उनके अलावा आपको किसी और रंग की वस्तुएं नहीं देखनी। राजा ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। तो कहा कि आप पूरे के पूरे राज्य को हरे रंग में रंगवा रहे हैं, क्यों ना उसकी जगह आप ही हरे कांच के चश्मे को पहन लें, तो आपकी समस्या का संभवतः स्वतः ही हल हो जाएगा। तो दोस्तों, ठीक राजा की भांति हमारे जीवन में भी काफी सारी ऐसी समस्याएं आती है जो दिखने में तो बड़ी मामूली सी और छोटी सी होती है, लेकिन हम उन्हें बड़े गंभीर मान लेते हैं। हम राई का भी पहाड़ बना देते हैं। कहानी छोटी है लेकिन ये हमें ये सीख दे के जाती है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती है। ये बात इस चीज पे निर्भर करती है कि हम उस समस्या को किस प्रकार से देखते हैं। अगर हम उस समस्या को बड़ी ही विकट और गंभीर मान लेते हैं तो हमें उनका हल नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हम धैर्य के साथ चिंतन करें तो इस संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान संभव ना हो। अगर हम चिंतनशील रहें, अगर हम धैर्य के साथ किसी भी समस्या का हल खोजें तो हमें हर समस्या का हल मिलेगा और हम हमारी समस्या से निजात पा सकते हैं। जिस समस्या को हम काफी बड़ा मानकर उससे हार मानकर थक के बैठ जाते हैं, हो सकता है वही समस्या हमारी किसी ना किसी राह की एक चाबी हो।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें शेयर। धन्यवाद दोस्तों।